अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8.1 थ्योरम जो बेसिकली ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। क्लासेस की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूस एंगल is equal to the sum of the square on the side containing the obtuse angle and together with twice the rectangle contained by one of the sides and projection on it of the other। स्टूडेंट्स का बेसिक कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आप लोग एक ऐसी ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी एटलीस्ट कंडीशन होगी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, जिसको उसमें से एटलीस्ट एक एंगल आपने ऐसा रखना है जो 90 से ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट आपके सामने जो फिग मैंने बनाई है या ये जो ट्राइंगल मैंने कंस्ट्रक्ट की है दैट इज़ नाउन एज ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आप चेक करें तो मैंने ये जो वर्टेक्स ए है इसको मैंने एज ए ऑब्ट्यूस एंगल के तौर पे लिया हुआ है। इट मीन्स अगर ये एंगल ए को अगर मैंने ऑब्ट्यूस के कंसेप्ट के मुताबिक ले दिया है तो इसकी फिर आप लेबलिंग कैसे करेंगे कि ये जो कैपिटल ए अगर आपने इस वर्टेक्स पर रख दिया है तो कैपिटल ए की उपसाइड को आप नाम दे दीजिएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी की उपसाइड को आप नाम दे देंगे विद द स्मॉल लेटर बी, और कैपिटल सी के ऑपोजिट साइड को आप नाम दे देंगे स्मॉल सी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि यहाँ से आपने इस ट्राइंगल के टॉप वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर फॉल करना है। तो जब वो आप परपेंडिकुलर फॉल करेंगे तो जहाँ उस परपेंडिकुलर का वर्टेक्स होगा उसको तो हमने नाम दे दिया डी, लेकिन परपेंडिकुलर की लेंथ को आप लेबल कर दें बाय द अल्फ़ाबेट दैट इज़ इक्वल टू एच। और उसके बाद आपने करना ये कि ये जो अपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जिसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं ये आपने ज्वाइन कर देना है डी को ए के साथ और उसको लेबल कर देना है एक्स। मीन्स के वो जो आपका प्रोजेक्शन का एरिया होगा या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा उसको आपने सपोज कर दिया है दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल लेटर दैट इज़ इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट आपने इस फिक्स से गिवन या टू प्रूफ की कंडीशन पे कैसे बात करनी है या कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है वो आप देख लें कि हमारे पास गिवन में आ जाएगा कि वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज़ ऑब्ट्यूस। मीन्स कि आपको एक एंगल तो ऑब्ट्यूस एंगल रखना पड़ेगा। तो प्रूव आपने करना है अकॉर्डिंग टू दस में। अब आप स्टेटमेंट की तरफ थोड़ा गौर से देखेंगे तो स्टेटमेंट क्या है कि इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल। मीन्स कि जहाँ पे आपने ऑब्ट्यूस एंगल रखा होगा उसकी अपोजिट साइड का स्क्वायर। तो चूंकि अपोजिट साइड मेरी लेबल के मुताबिक ए है सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, तो वी हैव टू राइट द सिंबल ऑफ इक्वल। इक्वल वो किसके है? द सम ऑफ द स्क्वायर द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूस एंगल। स्टूडेंट मीन्स कि अगर ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ए आपने रखा है तो इसको ये दो साइड्स कंटेन कर रही हैं। एक साइड का नाम है ए सी, दूसरी साइड का नाम है ए बी। इनको जो दो साइड्स कंटेन कर रही हैं उनके स्क्वायर का सम। तो चूंकि एक साइड का नाम मैंने बी लेबल कर दिया और दूसरे का नाम सी, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है टुगेदर विद ट्वाइस, तो फिर आपको टुगेदर मीन्स कि आपने उसको एडिशन के कंसेप्ट पे लिखना है। ट्वाइस टू टाइम्स आ जाएगा और ट्वाइस किसके? द रेक्टेंगल कंटेंट बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। स्टूडेंट इसका बेसिक मतलब ये है कि आप अगर देखें जब आपने परपेंडिकुलर फॉल किया था तो परपेंडिकुलर जब आपने फॉल किया तो आपका जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो साइड है ए डी जिसको हमने नाम दिया एक्स। लेकिन जिस साइड के ऊपर ये आपने परपेंडिकुलर फॉल किया था जिस पे प्रोजेक्शन लाई कर रही है वो साइड कौन सी है? ए बी। तो एक को हमने नाम दिया हुआ एक्स और दूसरे को हमने नाम दिया सिक्स सी, तो इनका ग्रुप बन जाएगा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एक्स। तो बेसिकली आपने इस थ्योरम में प्रूव ये करना है जो अब आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर एक ऑब्ट्यूस सिंगल ट्राइंगल हो तो ए स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स के। अब इस चीज़ को हम स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने लिया हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए ट्राइंगल, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है सी डी और ए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम लगाएंगे स्टूडेंट्स पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम की कंडीशन होती है हाइपोटेनस स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो हाइपोटेनियस है वो बी है, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्योंकि अपने बेस को एक्स नाम दिया हुआ है। इसको आप लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने वर्किंग करनी है इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी। सी डी बी स्टूडेंट आपकी कौन सी होगी? ये सी डी बी मीन्स टोटल ट्राइंगल, मीन्स कि ये बीच वाली आपने इस लाइन को आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। तो आप ये बिग वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल बनी है आपके सामने, अब आपने इसको लेना है और इसके ऊपर भी आपने लगाना है पैथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट जब आप इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसमें हाइपोटेनियस तो ए है, तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट ए स्क्वायर। बेस आपके पास बी से लेके डी तक में दो मेजरमेंट्स हैं, एक है सी और एंड एक्स, तो इट मीन टोटल मेजरमेंट आपकी जाएगी दैट इज इक्वल टू सी प्लस एक्स, बट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी कैन राइट इट एज सी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू एच, तो वी हैव टू राइट एच स्क्वायर।
उसके बाद स्टूडेंट आपने ए स्केयर तो आपने एज इट इज़ लिख दिया, इक्वल भी आपने एज इट इज लिख दिया। इसके ऊपर आपने फार्मूले को ओपन करना है ए प्लस बी होल स्केयर के कंसेप्ट के मुताबिक। ए स्केयर करेंगे तो सी स्केयर आएगा, बी स्केयर करेंगे तो एक्स स्केयर आएगा, और प्लस 2 ए बी करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स सी एक्स प्लस एस स्केयर। इस तरह आपने फार्मूले को भी जब ओपन कर दिया और आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है बाय इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद स्टूडेंट आपने करना ये है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इससे अपने इस कम्बिनेशन से आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे अपनी प्रूफ स्टेटमेंट। वो कैसे? देखिए आपने इक्वेशन नंबर 1 में प्रूव करके रखा हुआ है कि एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर वो बी स्केयर के बराबर है। तो स्टूडेंट ये जो आपके सामने इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर, इसकी जगह आप पहले इनको बेशक अरेंज कर दें, मीन्स एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर को अरेंज कर दें। तो अब एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर की जगह आप रिप्लेस कर दें विद द लेटर बी स्केयर। तो जो ही आप रिप्लेस करेंगे बी स्केयर, तो आप चेक कर सकते हैं आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस दिस वन सी स्केयर एंड प्लस 2 टाइम्स सी एक्स। तो ये आपके पास आप देख सकते हैं एक्जैक्टली आपकी प्रूफ स्टेटमेंट जस्टिफाइड हो जाती है। तो इट मीन्स के हमने आज की थ्योरम में ये सीखा कि अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमारे पास हो, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जहाँ पे हम ऑब्ट्यूज एंगल रखेंगे उसकी अपोजिट जो उसकी अपोजिट साइड होती है उसका जो स्केयर होता है वो ऑलवेज इक्वलेंट होता है उन दो साइड के स्केयर के सम के बराबर, जहाँ ऑब्ट्यूज एंगल आप लाई करेंगे या कंटेन करेंगे दो साइड्स, और प्लस टुगेदर ट्वाइस होगा एक वो साइड जिस पे प्रोजेक्शन लाई करी है और प्लस प्रोजेक्टेड एरिया।